नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आज फिर से मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो हमें इतना ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं और आप लोगों को मेरा वीडियो इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है कि आप हमें इवन कॉल करके भी आप हमें बोल रहे हैं कि सर और वीडियो बनाइए। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों का। आज फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ में, जो मैंने फेसबुक पे एक वीडियो डाला था इंडक्टिव इफेक्ट का, उसी के आगे से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है इंडक्टिव इफेक्ट। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अगर आपको जीओसी अगर आ गया, अच्छा मैं आपको आज कुछ टॉपिक्स के नाम बताता हूँ, मतलब कुछ चीज़ों के नाम बताता हूँ कि अगर आपको वो सब चीज़ें अगर आ गई तो ये मान के चलिए कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा आदमी बन जाएंगे बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ भी जानना है अगर, तो सबसे पहले आपको आना चाहिए IUPAC यानी नोमेनक्लेचर आना चाहिए। उसके बाद आपको आइसोमेरिज्म आनी चाहिए, फिर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आनी चाहिए, फिर आपको जीओसी आनी चाहिए। तो अगर आपको ये चार चीजें अगर आ गई तो ये मान के चलिए कि आपको लगभग 85% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कवर हो गया। काफी अच्छे से अगर आपको मिलेगा तो आप कर जाएंगे। तो बेहद ज्यादा फोकस तो इन्हीं चार चैप्टर्स पे होते हैं। उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे रिएजेंट हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक वाइज चीजें हैं जिनको पढ़ना पड़ता है और काफी इंपॉर्टेंट है। पर वो सारी चीजें ना इन चार चीजों में ही खत्म हो जाती है। मतलब अगर ये चार चीजें अगर आपको आ गई तो आगे आने वाले जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स होंगे सब आपको क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल मैं शुरू करता हूँ आज फिर से आप लोगों के सामने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। मैं लास्ट क्लास में बात कर रहा था, आज फिर से आपके सामने मैं इंडक्टिव इफेक्ट का वही पुराना वीडियो उसी को कंटिन्यू करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप इसको ध्यान देने की आपको जरूरत है भाई कि एक्चुअली यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और क्या उस चीज का मतलब है। फिलहाल अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने चल रहे हैं वो पढ़ने चल रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में ही आपको कुछ इसके बारे में पहले ही बता दिया है। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या है, ये मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि ये एक पार्ट है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का, और ये एक परमानेंट इफेक्ट का पार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था। एक तो परमानेंट हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट, और एक होता है टेम्परेरी बेस्ड। तो जो परमानेंट होते हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ तीन टाइप्स के होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये एक परमानेंट इफेक्ट है। इसके बारे में मैं आपको आज और आगे कंटिन्यू कराऊंगा कि क्या है एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट। जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ और जो आपको समझना है, बहुत अच्छी बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, बहुत आसान इसको समझ पाना कि क्या है एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इंडक्टिव। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक परमानेंट इफेक्ट है तो उस चीज को जरा देख भी लिया जाए कि कैसे परमानेंट इफेक्ट होता है। जैसे मान के चलिए कि मैंने आपको बताया कि ये एक, जैसे मैंने कोई एक सीरीज ले ली, यहाँ पे मैंने कोई एक हैलोजन ग्रुप मैंने यहाँ पे अटैच करवा दिया। अब अगर मैंने यहाँ पे हैलोजन ग्रुप अटैच करवाया तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट में कैसे होता है। तो देखो कैसे होगा कि या तो यहाँ पे जो कार्बन की चेन में, ये जो आपका कार्बन का चेन है, या तो इस चेन में जो चेन से डायरेक्टली अटैच जो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, या तो इस चेन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी इस चेन के अंदर ये जो पूरा का पूरा चेन है, या ये अपने इलेक्ट्रॉन इनको देगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इनको तभी देंगे जब यहाँ जो कार्बन की चेन लगी हुई है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो ही इधर से इलेक्ट्रॉन को, यानी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे। जरा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिग्मा बॉन्ड में ही होगा। इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है वो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। परमानेंट तो है लेकिन पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि कैसे एक्चुअल में कैसे क्या चीज होता होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा कि यहाँ पे जो आपका पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये एक कुछ दो टाइप के हो सकते हैं। मैं दोनों टाइप आपको बना के एक बार दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। एक मैंने यहाँ पे X ग्रुप लिया,
एक मैं यहाँ पे y ले रहा हूँ। अब x पहले मैंने हेलोजन बोला था, अब मैं बोल रहा हूँ कि x कोई होगा, कोई ग्रुप होगा, मतलब ऐसा कोई ग्रुप होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी तो कार्बन अपनी ओर इनके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। अब यहाँ पे ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप होगा Y ग्रुप जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के चेन से ज्यादा होगी। अब अगर Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की चेन से ज्यादा होगी तो ये Y क्या करेगा, इस पूरे कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या कर लेगा, शिफ्ट करवा लेगा, खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की चेन से कहीं पे ज्यादा है। अब देखो यानी कि दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है इंडक्टिव में। एक तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी एक में कार्बन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, दूसरे में कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है। यानी कि ऐसे ग्रुप जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, ऐसे ग्रुप जिधर से कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। उसको क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। यानी इसको मैं बता दूं एक्चुअल में ये क्या है, यहाँ पे जो X ग्रुप है ये प्लस आई। अच्छा, प्लस आई का मतलब क्या हुआ, प्लस आई का मतलब हुआ यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है, ये यहाँ से जो सिग्मा बॉन्ड बना है, इनका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। वो कार्बन की ओर शिफ्ट कैसे होगा, मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन की X से, इसीलिए कार्बन इनसे क्या कर लिए, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करवा लिए। अब दूसरी बात, इन्होंने शिफ्ट करवाया तो ये प्लस आई, यानी अगर इन्होंने दिया तो प्लस आई। अगर ये ले रहे हैं, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस आई। तो जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होगा प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होगा माइनस आई इफेक्ट। यहां से भी आप समझ सकते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। थोड़ा सा एग्जांपल में देख के चल लेते हैं कि एग्जांपल में मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या दे रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे ये चीज दे रहा हूं कुछ आपको, जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया O नेगेटिव चार्ज, मैंने यहाँ पे आपको दिया O विथ नेगेटिव चार्ज स्पेसिफिक। अब यहाँ पे ध्यान से देखेगा आप लोग कि यहाँ पे कार्बन की चेन से ये वाला जो ऑक्सीजन आपका लगा हुआ है कार्बन की चेन से अटैच्ड हुआ है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और जहां भी किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं या चार्ज आ जाते हैं, वो अनस्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने के लिए अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ये चाहेंगे कि इनके ऊपर जो चार्ज है, ऑक्टेट तो सब कंप्लीट करना चाहते हैं, पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि कहीं उनके ऊपर चार्ज तो नहीं आ गया। अगर चार्ज आ गया तो अनस्टेबल हो गए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, चार्ज अगर इनके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गए, नेगेटिव चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का रिच होना, किसी से इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, किसी से कर्ज ले लिए होंगे, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए। अब नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या हो गया कि ये अपने जो इनकी अनस्टेबिलिटी है उसको स्टेबल कराने के लिए, अपने एटम को स्टेबल कराने के लिए ये कार्बन की चेन में अपने नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करने लगेंगे। अब कार्बन की चेन में नेगेटिव चार्ज को अगर देंगे, यानी ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में शिफ्ट करवाने लगेंगे। तो अगर ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बन के ऊपर क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब आप खुद से सोचो, ये कौन सा वाला ग्रुप है, ये वो वाला ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कार्बन की चेन में भेज रहा है। अब कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉनों का देना, कार्बन अपनी ओर अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो ये वाला जो ग्रुप आपका होगा, ये एक्चुअल में आपका क्या हो जाएगा, प्लस आई ग्रुप। ये क्या हो जाएगा, प्लस आई। अब यहीं पे एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये चीज मैंने यहाँ पे Cl ले लिया। अब आपको पूरा जग जाहिर है कि जो हैलोजन ग्रुप होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इनकी भी ज्यादा थी ऑक्सीजन की,
पर ये अनस्टेबल थे क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज थे। ऑक्टेट तो कंप्लीट था लेकिन इनके ऊपर क्या था, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए थे। एक्स्ट्रा आने का मतलब कि ये इनके ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी इनके ऊपर चार्ज पड़े रह गए थे। अब अगर चार्ज पड़े तो ये अनस्टेबल है और उसी को स्टेबल कराने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट करवा देते हैं कार्बन के चेन में। यहाँ पे देखो इनके ऊपर काफी, इनके पास काफी, यहाँ पे देख रहे हो लोन पेयर, तीन लोन पेयर इनके पास पड़े, पर फिर भी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कहीं ज्यादा होती है। तो ये क्या करेंगे, कार्बन की चेन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करवाने लगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेंगे तो ये कौन सा वाला ग्रुप हो गया, -I ग्रुप हो गया। क्यों, क्योंकि ये कार्बन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। अच्छा, अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अब एक एक पार्ट पूरी की पूरी इंडक्टिव इफेक्ट का एक एक चीज बताता हूँ आपको कि प्लस आई इफेक्ट क्या है, -I इफेक्ट क्या है। बेहद आसान है बेटा, ध्यान से देखो, खुद से देखो, खुद से सोचो कि मैंने इसमें कोई भी रॉकेट साइंस आपको नहीं बताई। एक्चुअल में जो आपको आता रहा होगा, ये भले ही मेंस का टॉपिक है, एडवांस का टॉपिक है, लेकिन ये ध्यान से देखेंगे तो आपको 11th 12th में ही आपने इसको पढ़ रखा होगा। हो सकता है कि स्कूल में इतना डेप्थ में ना पढ़े हो, पर अभी तो पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो पता होगा कि क्या है एक्चुअली। ठीक है, अब हटा रहा हूँ इसको और एक एक चीज प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट को मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि मैं पहले आपको बताऊंगा -I इफेक्ट। अच्छा, -I इफेक्ट के बारे में जो मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ कि क्या है -I इफेक्ट। अब -I इफेक्ट यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने बोला -I इफेक्ट क्या होते हैं, जो कार्बन की चेन से, जैसे ये हो, कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या कर ले, खींचे। अगर कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, -I। अब हमें यही चीज देखना है कि -I कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं और क्या क्या वो काम करेंगे, किस तरीके से वो एप्लीकेशन उनका क्या होगा, वो सब हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि मैं पहले बात ही कर दूं कि कौन कौन से ग्रुप -I हो सकते हैं। तो आपने हेलोजन ग्रुप का नाम तो सुना होगा। तो हेलोजन ग्रुप में क्या होता है कि जितने भी हेलोजन ग्रुप होते हैं सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। अब अगर सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अगर ज्यादा है तो क्या काम करेंगे, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करवा लें, यानी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवा लें ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या होगा कि अगर उन्होंने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करवा लिया, इसका मतलब कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो शेल के ऊपर यानी हेलोजन ग्रुप के ऊपर जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और सामने वाले के ऊपर क्या आ जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव, यानी कार्बन के ऊपर क्या आ जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट तो है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, लेकिन ये डिस्टेंस भी आपका मैटर करता है। अब ध्यान से देखो, जितना पॉजिटिव चार्ज, मैंने आपको एक बताया रहा होगा रॉड के बारे में। जैसे मान लो कि मैंने कोई एक आयरन की रॉड ली और आग में उसको, मैं जैसे ये मान लो कि एक आयरन की रॉड है, मैं आग के सामने यहाँ पे जा, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ इस वाले पॉइंट पे मैं आग को पिन करा रहा हूँ, टच करा रहा हूँ, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो उसको मैं आग में डाला हूँ आयरन की रॉड। तो क्या होगा, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहीं पे हीट रहेगा। अगर आप यहाँ पे भी टच करोगे ना तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा, थोड़ी बहुत हीट की फीलिंग आएगी। इसका मतलब क्या होता है कि ये डिस्टेंस पे भी तो मैटर कर रहा है कि आपने तो यहाँ पे दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से शिफ्ट हुआ, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसके पीछे कम से कम 4 कार्बन, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। क्या होता है कि यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अगर इनके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया ना तो ये अनस्टेबल होने लगे, तो ये अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट कराने के लिए पीछे से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। इस कार्बन से अगर ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, सोच के देखो जरा,
कि यहाँ से इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन फिर से अपना स्टेबिलिटी कंप्लीट करवाने के लिए, फिर ये वाले भी इनसे पीछे चलेंगे, फिर ये वाले भी पीछे चलेंगे। तो मैं इनको थोड़ा सा बना रहा हूँ कुछ ऐसे। मैंने बोला del 1 पॉजिटिव तो ये है, अब del 2 पॉजिटिव तो ये है, और del 3 पॉजिटिव ये है, एंड del 4 पॉजिटिव ये है। सोच के देखो, मैंने आपसे बोला और बताया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज, जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे होगा, उतना क्या इस पे होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये तो इनकी बिल्कुल नियर अबाउट है, बिल्कुल पास में है, तो ये इनसे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करवा लिए हैं। ये अपनी सिर्फ स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए पीछे से, अब इनकी दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों के बराबर है ना, तो ये तो पूरा का पूरा खींच तो पाएंगे नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट करवाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ये भी हो जाएंगे और ऐसे भी। इसका मतलब एक बात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, ये एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है। यानी डिस्टेंस बढ़ा तो इंडक्टिव इफेक्ट जो आप वहां पे महसूस करोगे वो कम होता जाएगा। यहाँ पे खुद से देखो, यहाँ पे क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे होगा वो इनसे बहुत ज्यादा कम होगा। तो इसी बेसिस पे हम लोग लिखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किन डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। हटा दो मैं अब इसको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसके बारे में अब ध्यान से देखो कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो ग्रुप लगे, मैं बोल रहा हूँ कि माइनस आई इफेक्ट आपको कैसे पता चलेगा, माइनस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं, वो मैं आज आपको लास्ट तक जाते जाते एक ट्रिक भी दे के जाऊंगा कि कैसे हम माइनस आई ग्रुप के सीरीज को कैसे याद करो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये कि मैं बोल रहा हूँ कि जो हैलोजन ग्रुप होते हैं उनकी कार्बन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब हैलोजन ग्रुप की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हैलोजन ग्रुप मैं पहले बना दे रहा हूँ। एक्स ग्रुप कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एडेस्टाइन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो आपका है ये तो रेडियोएक्टिव एटम है, इसीलिए तो हट जाते हैं, ये तो आता नहीं है, यही चार काम में आते हैं। तो फिर कल बाहर आएंगे एंटीजन ही आते हैं क्योंकि ये रेडियोएक्टिव है। अब ये देखने वाली बात ये है कि अब यहाँ पे इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कहीं पे ज्यादा होगी, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें कार्बन एंड हैलोजन की, तो हैलोजन वाला जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाने लगेंगे। अब ये देखो कि मैं बात कर रहा हूं कि इस ग्रुप में भी अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर बात हो, इस ग्रुप में भी कौन सा ऐसा एटम है जो काफी बेहतर माइनस आई ग्रुप होगा। तो अब उसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि कौन सा ऐसा ग्रुप होगा जिसका माइनस आई इफेक्ट बाकियों से ज्यादा होगा, तो आपको ये चीज पता होगा कि अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अगर हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उनमें साइज बढ़ जाता है, यानी टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ जाता है। अब अगर साइज बढ़ जाता है तो फिर क्या उसमें आपको पता चलता है, साइज बढ़ने से क्या पता चलता है, तो साइज बढ़ने से हमें क्या मालूम चलेगा, ध्यान से देखिएगा कि आप देखो वैसे भी आप चाहो तो वैसे भी आंसर कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी कर सकते हो, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो ये क्या हो जाएंगे, सबसे बेहतर हो जाएंगे। तो मैं इस चीज का लेकिन एक और रीजन बता के चलूं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, देखोगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो इस तरीके से भी ये सबसे अच्छे माइनस आए हो गए। दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में मैं दूसरा एक और बात बता दूं कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बढ़ जाएगा। अब अगर साइज बढ़ जाएगा तो जो न्यूक्लियस होगा उससे आउटर मोस्ट शेल की, यानी मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ, इसे जनरल बना रहा हूँ, जैसे मान लो मैं कोई एक बनाया ऐसे ऐसे, मान लो कि मैं कोई एक ऐसे ही बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैंने लिया एक, मान लो मैं फ्लोरीन ले रहा हूँ, तो फ्लोरीन अगर देखोगे तो 2 and 7 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है,
तो यानी इनमें कितने ऑर्बिट होंगे? मान लो कि मैं यहाँ पे बीच में बात कर रहा हूँ, इनका जो एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसमें जो प्रोटॉन होंगे वो भी कितने होंगे 9। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसमें बीच में +9 यानी 9 प्रोटॉन बीच में पड़े हुए हैं। अब ध्यान से देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ऐसे, तो बाकी 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे। सोच के देखो। अब अगर मैं क्लोरीन के बारे में अगर मैं बात करूं, क्लोरीन, तो क्लोरीन में क्या होगा, इनसे एक और शेल बढ़ जाएगी आउटर मोस्ट शेल में। अब अगर मैं ब्रोमीन की बात करूंगा तो एक और बढ़ जाएगी, आयोडीन की बात करूंगा तो एक और बढ़ जाएगी। आप खुद से सोच कर देखो कि जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं वैसे वैसे न्यूक्लियस से यानी बिल्कुल बीच से इनके बीच का आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिफरेंस जो है वो काफी बड़ा होता चला जा रहा है। यानी कि ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ जाता है, और अगर साइज बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। अब अगर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ेगा, ध्यान से देखिएगा, अगर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिफरेंस यानी कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो हम यहाँ पे ये बात बोलेंगे कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस काफी बढ़ गया, उस टाइम की बात अगर मैं करूँ, ध्यान से इस चीज को सुनने वाली बात है। 1 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए वीडियो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मैंने बोला कि अगर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे अब क्या मतलब इससे क्या समझ में आएगा। अब इससे समझने वाली बात ये है कि अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करवा पाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करवाते हैं। अब न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अट्रैक्ट करवाने की जो स्थिति होगी वो बहुत कमजोर हो जाएगी। तो साइज के बढ़ जाने से आपका जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करवाने का पावर होता है वो भी कम हो जाता है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोल सकते हो, साइज भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक और बात बोल सकता हूँ, इस चीज को मैं हटा के बात करूँ कि एक बात हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होते हैं साइज ऑफ द एटम। यानी कि एटम का साइज अगर बढ़ा, एटम का इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं अभी, तो हम लोग -I की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा इंडक्टिव इफेक्ट, इस चीज को मैं लिख दे रहा हूँ -I इफेक्ट जो है ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि साइज छोटा है या बड़ा है। अब अगर साइज आपका बड़ा होगा तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे साइज अगर आपका बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच पाने की टेंडेंसी बहुत कम है। हालांकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह सकते हैं, साइज बड़ा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन आप ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो खींचने वाली जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। तो ये एक फैक्टर है। अब यहाँ से मैं कुछ और एग्जांपल के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कहीं पे ये चीज मिले कि इन दोनों में कंपेयर आपको करवाना है कि किसका -I ज्यादा होगा, तो आप देखो ये सेम ग्रुप के कैंडिडेट है, सेम ग्रुप के मेंबर है, तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है और सल्फर का साइज बड़ा होता है। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH की जो -I ग्रुप की टेंडेंसी होगी वो ज्यादा होगी, SH की कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे NH2 की एंड PH2 की, अगर मैं बात करूं NH2 की बात कर रहा हूं, PH2 की बात कर रहा हूं, S, तो इनकी जो टेंडेंसी होगी यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये भी सेम ग्रुप के हो गए, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो अगर ये सेम ग्रुप के हो गए तो इनका भी साइज बड़ा होगा नाइट्रोजन से, तो क्या होगा
नाइट्रोजन माइनस आई ज्यादा बेहतर होगा एज कंपेयर टू फास्फोरस। अब अगर मैं बात करूं सेम पीरियड की, तो ये तो एक हो गया, एक पॉइंट ये हो गया आपका। अगर मैं सेम पीरियड के बारे में बात करूं, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि कभी मिल जाए आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन, यानी आपको F मिल जाए, OH मिल जाए, NH2 मिल जाए। इनमें खैर NH2 NH2 के बारे में अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको F मिल जाए, O मिल जाए एंड नाइट्रोजन अगर मिल जाए, इन तीनों में सबसे अच्छा माइनस आई ग्रुप कौन होगा? तो ऑब्वियस सी चीज है कि ध्यान से अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकियों से ज्यादा होती है। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इनका माइनस आई ग्रुप आपका ज्यादा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों को अच्छे से क्लियर करना है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे की बात करता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान सी चीज है। अब इसके हटा के इसके बारे में और बातें करता हूँ। अब देखिए, मैंने बोला अगर सेम ग्रुप में, अगर आप किसी भी ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज आपका बढ़ेगा, और अगर साइज अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करवाने की टेंडेंसी घट जाएगी। इसीलिए जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ द एटम का। अब अगर मैं बात करूं यहीं पे कुछ और भी चीजों की, जैसे अगर हमसे कंपेयर करने के लिए बात बोल दिया जाए कि कंपेयर करिए NH3 प्लस में एंड NH2 में, कि इन दोनों में किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो हम यहाँ पे आपको ध्यान से देखने वाली ये बात है कि इनका जो है ऑक्टेट कंप्लीट तो है, लेकिन इनके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब इनका थोड़ा सा इनका फिगर बना के देख लीजिए, इनका स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए। एक्चुअल में ये कुछ ऐसे होंगे। मैं यहाँ पे ऐसे इन जनरल ऐसे बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज ऐसे होगा। NH2 के बारे में अगर बात करें, ये लोन पेयर रहा आपका, ये हाइड्रोजन और इधर। अब इन दोनों में देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यानी ऑक्टेट इनका भी कंप्लीट है। 2 2 4 2 6 और ये एक ऑक्टेट इनका भी कंप्लीट है। तो बात यहाँ पे ये आई कि माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, तो माइनस आई इफेक्ट उसका ज्यादा होगा जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर जल्दी खींच लेगा। अब इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा तो इनका तो नेचुरली बॉन्ड बना है, तो इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, पर इनका जिस हिसाब से ऑक्टेट इनका कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये हाईली अनस्टेबल हो गया। अब अगर ये अनस्टेबल हो गया यानी पॉजिटिव चार्ज है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चैन से खींच लेंगे। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस आई ग्रुप। इलेक्ट्रॉन तो ये भी खींचेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से इनकी कहीं ज्यादा होगी। पर इन दोनों की अगर बात करें तो इनके कंपैरिजन में ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, क्योंकि ये अनस्टेबल है और इसलिए इनकी क्या हो जाएगी, जो माइनस आई की टेंडेंसी होगी NH3 में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NH2। NH3 प्लस की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NH2। अगर इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं बात करूं, सिमिलरली ध्यान से देखिए कि अगर मैं बात करूं OH2 प्लस की और OH के बारे में, तो इसमें भी सेम फैक्टर कि यहाँ पे ऑक्टेट तो कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्पीसी है और इनके ऊपर कुछ नहीं है, तो इनकी टेंडेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इनके। अब अगर हमसे कभी अगर बात किया जाए कि मान लो कि NF3 के बारे में अगर आपसे बात करा जाए, NF3 प्लस एंड NH3 प्लस, अब कौन से एटम, कौन से कंपाउंड, कौन से मॉलिक्यूल की माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगी इन दोनों में। अब ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के साथ जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, NF3 के बारे में बात कर रहे हैं,
नाइट्रोजन के साथ में जो यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है ये क्या काम करेगा, एक्चुअल में इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे बनेगा, इनका बनेगा कुछ ऐसे बन जाएगा। अब इसमें देखो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इनसे अटैच्ड है और इनसे तो बेहद कम वाला अटैच्ड है, तो क्या करेंगे ये फ्लोरीन नाइट्रोजन से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, अपनी ओर शिफ्ट करवाने लगेंगे, खींचने लगेंगे, नाइट्रोजन से शेड पे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिसके कारण नाइट्रोजन जो होगा वो चैन से और तेजी से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करवा लेगा, शिफ्ट करवा लेगा। यानी NF3 और NH3 प्लस एंड NH3 प्लस में जो आपका ये होगा NF3 प्लस, इसकी माइनस आई इफेक्ट की टेंडेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NH3 प्लस। अब मैं आप लोगों से एक और बात करता हूं कि ध्यान से और भी देखने वाली बात ये है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ रख देता, हटाओ इन सब चीजों को, अगर मैं कुछ और भी चीजों को दिखा के आपसे बात करता कि किनका माइनस आई ज्यादा होगा और किनका प्लस आई ज्यादा होगा। अब ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पे आपको दिया गया OR और दे दिया गया OH, अब आपसे पूछा जा रहा है कि किनका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे और भी ध्यान देने वाली बात ये है कि किनका ज्यादा होगा और किनका कम होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो आपका OR एंड OH, OR यहाँ पे देख रहे हैं इस पे भी दो लोन पेयर हैं, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे भी दो लोन पेयर हैं, ये मैं बना दे रहा हूँ लोन में। अब यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर के कारण यहाँ पे जो आपका कार्बन वाला जो स्पीसी है, अब आपको तो ये लग रहा होगा कि क्योंकि ये प्लस आई का काम करता है कार्बन, आगे चल के आपको पता चलेगा कि जो R होता है वो प्लस आई का काम करता है, तो आप सोचोगे यार ये तो इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा तो ये तो प्लस आई के वैसे लगने लगेंगे, पर ऐसा नहीं हो। लोन पेयर के कारण लोन पेयर इन पे अपना रिपल्जन शो करने लगेगा, इनमें रिपल्जन शो होने लगेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन से इनका बॉन्ड लेंथ काफी लंबा हो जाएगा, दूर हो जाएगा, इनमें रिपल्जन लगने लगेगा, R में रिपल्जन लगेगा लोन पेयर का, जिससे ये जो R होंगे ये इनकी डिस्टेंस ऑक्सीजन से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगा, और इस कारण से ये वाला जो होगा OR यानी ईथर और अल्कोहल की अगर कंपैरिजन करें तो ईथर का माइनस आई ग्रुप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू OH। क्यों होगा, एक बार फिर से ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर पड़े हुए हैं, ये लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर इन पे रिपल्जन शो करने लगेगा, जब इन पे रिपल्जन शो करेगा तो इनका जो डिस्टेंस होगा इस ऑक्सीजन से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और इस कारण से ये वाले जो ऑक्सीजन होंगे इलेक्ट्रॉन अपने ओर शिफ्ट करवाने में कामयाब हो जाएंगे, और इन दोनों की तुलना में ये वाला जो होगा यानी OR ग्रुप जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस आई हो जाएगा। तो फिलहाल अब तक हम लोग काफी ज्यादा बात कर चुके, इसी के जैसे हम लोग अगर सिमिलर अगर बात करें, ध्यान से देखिए, तो अगर मैं बात करूं NR में और NH में, तो यहाँ पे भी सेम तरीके से लग रहा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, NR की जो टेंडेंसी होगी माइनस आई की वो कहीं ज्यादा होगी NH से। तो ये सब तो आपका ये चीज हो गया, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लें। फिर मैं आपको एक नया चीज बता रहा हूँ कि कैसे माइनस आई इफेक्ट को हम लोग, उसकी एक सीरीज भी है, माइनस आई इफेक्ट का एक सीरीज भी है, उसके सीरीज को कैसे लर्न करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो माइनस आई सीरीज के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। अब इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ।
आपका माइनस आई सीरीज का सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका कि इसको आप कैसे याद करेंगे। मैं एक बार पढ़ रहा हूँ इसको कि कैसे इस चीज को याद करेंगे। न फरहान, न ऋतिक, न हेमलता, न ओमपुरी कौन सूफियाना डांस करता है। करता थोड़ा बंगाली आपको बोलना पड़ेगा। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, न फरहान, न ऋतिक, न हेमलता, न ओमपुरी कौन सूफियाना डांस करता है। फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर। एक्टर, एक्टर बोले तो ईस्टर, ईथर, एल्कोहल पीकर, आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन बोले तो बेंजीन, डबल बोले तो डबल बॉन्ड यानी इन एल्केन, एक्स बोले तो हजामत करेंगे। तो ये रहा आपका माइनस आई सीरीज का बेहद खूबसूरत सा एक बहुत अच्छा सा ट्रिक, जिसके जरिए आपको ये चीज पता चलेगा कि किसकी माइनस आई की टेंडेंसी ज्यादा होगी और किसकी माइनस आई टेंडेंसी कम। तो ये मैं आपको आज लगभग माइनस आई इफेक्ट का ऑलमोस्ट सारे मेंस तक के आपको जितने भी इंडक्टिव इफेक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे लगभग मैंने आपको सारे बताए हैं माइनस आई में। और भी आपको और भी कई क्वेश्चन के जरिए आपको आगे चल के एप्लीकेशन बताऊंगा जो मैं फेसबुक पे स्टार्ट किया हूँ, या आपका माइनस आई इफेक्ट पढ़ाना या इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाना। तो पूरे टॉपिक को क्लियर करके ही आगे बताऊंगा कि मैं कौन सा वाला आपका फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी मैं जो आपको पढ़ाया हूँ वो एक बार आप फिर से देख लीजिए कि मैंने आपको बताया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। फिर आप बताओगे कि अगर टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ जा रहा है, अगर साइज बढ़ जा रहा है तो ध्यान से आप खुद से सोच के बताओ कि साइज अगर बढ़ा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो दूरी होगी वो बढ़ जाएगी। इस कारण से माइनस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम। फिर उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो आप एक काम करिए, ये पूरा का पूरा आप सीरीज भी मैंने आपको बता दिया कि माइनस आई इफेक्ट में किसकी सीरीज ज्यादा होगी, किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी, किसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचने की, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। आप इस चीज को बहुत ध्यान से देख लीजिए और अपना जो भी आपको समझ में आया हो या ना समझ में आया हो उस चीज के लिए आप फेसबुक पे भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमें काफ़ी अच्छे से सुनते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं। काफ़ी स्टूडेंटों का मेरे पास रिव्यू आया कि सर आप और भी ज़्यादा वीडियोस बनाइए। तो मैं उन सबको ये बताना चाहूँगा कि मैं जल्दी ही और भी कई नए वीडियो के साथ में आपको बताऊँगा। यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, उस पर भी मैं अपलोड करने लगूँगा। तो अभी तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पढ़ाई करने में। तो हमारी तरफ से जो भी चीज़ हो पाएगा मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि आपको सारे कंटेंट एक बेहतर और पूरे के पूरे जितना भी चाहिए होंगे, जितना कोटा के लोग आपको देते होंगे एज इट इज मैं भी आपको वही सेम टाइप से आपको पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से आपको जो भी लगा हो हमारे वीडियो में कमी आप उसको भी बताइएगा। आपको जहाँ पे नहीं समझ में आया होगा वो भी आप हमें बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में।